ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 27 जुलाई 2021। मीठे बच्चे, जुग बल से ही आत्मा को कट निकालेगी, इसलिए जुग में कभी भी गफलत नहीं करो। प्रश्न, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? उत्तर, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्म कुमार कुमारियों को एक बाप के बच्चे आपस से भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मौत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेने हैं, यह भूल जाते हैं। गीत, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफ़ी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का साप मिल रहा है। साप से मनुष्य दुखी होती है, वह अर्थात वर्षों से सुखी होती है। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वह है बृहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है बृहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं। भल गांधी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदेशीर सारे मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी हो न सके। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बनी हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है वर्षा देने लिए। मधुबन आते हैं किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वह निराकार है। सिर्फ शिव बाबा कहती है, समझेंगी नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। जब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है, जरूर बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वह बाप ही सबका दुख हरता, सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके। नाम है स्वर्ग, वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएगी तो जट बुद्धि में आएगा कि उन्होंने को यह वर्षा कैसे मिला, यह पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, यह सारा बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फिरते थे, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। 100 भी नंबर बार तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़ी होगी तो हर्षित होगी। बुद्धि में है इन्होंने यह पार्लब कैसे पाई थी? संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। यह भी जानते हो बहुत जन्मों के अन्न के जल में बरोबर यह ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन होती है। यह लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्मों में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणिया भी होगी। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी भी था, जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रही है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह हम साक्षी हो, देखते हैं। एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना।
उसमें भी कोई बहुत साहूकार होती है, कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार, कोई कम साहूकार होती है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रही है, राजधानी स्थापन हो रही है। कितना सहज है, अम्बा कौन है यह भी नहीं जानते। तुम कहेंगी यह तो जगत अम्बा है। कल्प पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उन्होंने की बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रही है। जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर है, परंतु इतने सभी को तो बैठा नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर बच्चों को ज्ञान दे देंगी। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता है, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई भी मंदिर में जाओ तो उनको बायोग्राफी बता सकते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। संदवंशी धारणा भी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्म कुमार कुमारियों होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असल्ट कर नहीं सकते, भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने यह जुक्ति रची है। ड्रामा अनुसार तुम भी ब्रह्म कुमार, हम भी ब्रह्मा कुमारी। वास्तव में सारी दुनिया बीके है, परंतु जानते नहीं है। हम शिव बाबा की मौत से बेहद का वर्षा ले रही है। माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेती है, यह भूल जाते हैं। यह तो अच्छी रीति समझते हो। सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है। तिथि तारीख भी लिखी हुई है। यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेती है। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना। बाप को याद कर, बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात युग बल से ही कट निकलेगी। इसमें कोई गफलत न हो, इसलिए मुरलियाँ मिलती है। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भल कहाँ भी चला जाए। समझो, मुरली नहीं मिलती तो बुद्धि में है तो है ना। हम बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा तमोप्रधान बनी है। अब तुम बाप को याद करो तो तमोप्रधान से शतप्रधान बनेगी। यह महामंत्र एक बाप ही बदलाते हैं और कोई बदला न सके। बाप ही कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमोप्रधान से शतप्रधान बनना है। यह अक्षर है, परंतु किसी को बुद्धि में नहीं आता। अब तुम समझते हो। बरोबर कल्प पहले भी बाबा ने यह अक्षर कहा था कि देह की सब धर्मों के सुर अपने को आत्मा समझो। यह सब देह की धर्म है ना। सबका बाप एक ही है। सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती है। पोप भी गॉड को याद करती है, कहते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। इन मनुष्यों को क्रोधी बुद्धियों को पतलाओ तो यह आपस में लड़ी नहीं। याद तो बाप को ही करेगी ना, और कोई को याद नहीं करते। शिव बाबा को यही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेगी फिर तो इस श्री रावण को दुनिया में रह नहीं सकेंगी। फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, परंतु इतना भी नहीं समझते हैं। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा, और सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा। कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते हैं थोड़े ही है। सिर्फ भावना और औरों को ले आती है। उनको तीर नहीं लगता, और कोई आने वाला को तीर लग जाए तो भी कुछ न कुछ दलाली मिल जाएगा। हम स्वर्ग में आ जाएगी। बाप से
थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर चल जाएगी। फिर भी हेवलिन गेट फादर के सामने आकर बैठी है। बाप समझाते हैं, मैं सबका बाप हूँ ना। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा, और आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊँगा। आत्मा एक शरीर से दूसरे में जा सकती तो मैं नहीं आ सकता। नहीं तो मैं कैसे आऊँ। पुकारते भी है, पतित पावन बाबा आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं, मैं आता भी भारत में हूँ। कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूँ। तुम जब 84 जन्म पूरी करती हो तो मैं आता हूँ। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया है फिर से वर्षा देने। बाप कहते हैं, मेरे धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना। इसलिए गाया हुआ है, नई दुनिया को स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश फिर तुम पालना करोगे। रोशनी मिली है ना। काली का मंदिर देखेंगी तो समझेंगी यह झूठा चित्र है। काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। जगत अम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, शहद जैसे मिला ही है। श्रुति से मूर्ति रखती है ना, नाम रख दिया है जगत अम्बा। अब जगत अम्बा तो एक होनी चाहिए। सिंधु में काली का मंदिर कैसा बनाया था। एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से हुई है। बस उसने जाकर वहाँ काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन, कुछ भी नहीं जानते। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसे कोई चीज नहीं जिसको तुम न जानो। समझाते हो बाबा से वर्षा ले रही है तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करती है। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं यह रावण राज्य खत्म होना है। यह है भिखारी गृहस्थ व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते रहती है। यह किसको पता नहीं कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। सचमुच है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर देखा दिया है कि वहाँ भी विकार थे, परंतु वह तो है ही बैलेंस वर्ल्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, यह बातें और किसको बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे। एक ही धर्म था, फिर बुद्धि को पाया है। चक्र भी पूरा लगाना पड़े तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्र लगाया। समुद्र का तो चक्र लगा न सके। सतयुग में थोड़े है तो कितनी थोड़ी जमीन लेती है। अब मनुष्य सृष्टि की हाथ पूरी होती है। ऊपर में थोड़ी आत्माएं जुड़ जाती है, वह भी आती रहती है। मनुष्य बहती है रहती है। जब वहाँ से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएगी। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, उनका आना तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहती है। समझ की बात है ना। हम पहले जाकर वहाँ रहेगी और हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। यह विस्तार की बात है। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं, अच्छा अपने प्यारे को बाबुल को याद करो। तुमको फायदा है बाप को याद करने में। यह हिस्ट्री जगह तो मनुष्य बहुत पढ़ती है, बहुत दूर दूर जाती है, मन में भी जाती है। यह है साइंस का घमंड। अति में जाते हैं, मन में कुछ खड़ा थोड़े ही है। तुम तो सूर्य चांद से भी पार हो जाती हो। यह नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है। समझते हो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा यह सब बतलाते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ। यह मेरा पार्ट है।
भक्ति मार्ग में भी यह हमारा पार्ट है तो ड्रामा। जैसे तुम पार्थधारी हो, मैं भी पार्थधारी हूँ। मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनना। जो कुछ करते हैं तो उनको महिमा होती है ना। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्होंने को ऐसा लायक किसने बनाया? यह सुखधाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख है। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख कड़ियों पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगी? बिरला के पास कितने पैसे हैं? एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएगा तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। नंबर 2, ज्ञान को रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धिमान बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहा भी रहते, याद के बल से आत्मा को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपने संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाला मास्टर रसोईता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रसोईता हो। रसोईता रचना के आधार पर नहीं होती। रसोईता रचना को अधीन करते हैं, इसलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। ऐसे कोई भी विघ्न आते हैं तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसको प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाला ही सच्चे कर्मयोगी है। ओम शांति।